इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय 7 वचन में लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुन ली गई। परमेश्वर यिर्मयाह 33:3 में बोल रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो भी नहीं समझता है। प्रभु तेरा धन्यवाद। फिर हमारा रोल मॉडल कौन है? यीशु मसीह। मैं बता रहा हूँ कि जहाँ मैं पहले सेशन को ले रहा था, कितना 5-6 साल उस बंदे को प्रभु में हो गए हैं। वो कहते हैं प्रार्थना करता ही नहीं हो, तो बिना प्रार्थना की बात नहीं बनेगी। आप खतरे में हैं, आप खतरे में। अचानक एक दिन मुसीबत आएगी और आप उलझ जाएंगे, चूंकि बिना कर प्रार्थना के बाद बनेगी नहीं। यीशु मसीह चेलों को चुन रहा, प्रार्थना कर रहा। यीशु मसीह का क्रूस पर जाने वाला है। लिखा है कि वो गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहा है और उसका पसीना लहू की बूंदें बन करके जमीन पर गिर रहा। वो प्रार्थना कर रहा, फिर प्रार्थना कर रहा। चेलों को बोल रहा, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। प्रार्थना करो। तुम एक घड़ी भी नहीं जाग सके क्या? तुम 1 घंटा भी मेरे साथ नहीं जाग सके? 1 घंटा भी तुम्हारे साथ प्रार्थना नहीं कर सके? उसके उसी यीशु मसीह के बारे में। और यीशु ने अपनी देह में, जब वो देह धारण की तो उसने अपनी देह में रहते समय उसने उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था उससे प्रार्थना की। रो रो करके, पुकार पुकार करके, आंसू बहा बहा करके उससे प्रार्थना की और भक्ति के कारण उसकी सुन ली गई। आमीन। भक्ति के कारण उसकी सुन ली गई। जब आप भक्त बन गए, जब आप भक्त बनेंगे, जब आप भक्ति करेंगे तो आपकी सुन ली जाएगी। कोई भी कंडीशन क्यों ना, ये बिगड़ा रहेगा, ये सुधरेगा नहीं, ये बीमारी जाएगी नहीं, तुम्हारी गरीबी कभी जाएगी नहीं, तुम्हारे श्राप कभी टूटेंगे नहीं। असंभव यीशु मसीह के लिए कुछ भी नहीं है। जैसा तुम्हारा पिता वैसे तुम भी बनो, जैसे वो प्रार्थना करता था वैसे तुम भी प्रार्थना करो। उसने प्रार्थना की। अब यीशु मसीह को क्या जरूरत प्रार्थना करने की भाई? यीशु मसीह को क्या जरूरत रोने की? वो सिंपल से कहता, पिताजी हाँ भाई मुझको बल दे दो, मुझको बल दे दो। सिंपल ही हो जाता है। क्या जरूरत थी? पर वो मुझे और आपको देह में रहने के समय में, जब वो आपकी और मेरी तरह शारीरिक था, उस समय उसने प्रार्थना की, आंसू बहा बहा कर, पुकार पुकार कर, अब से बार बार पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उसने उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना की और भक्ति के कारण उसकी सुन ली गई। मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूं। वही आपका आदर्श, वही आपका मॉडल यीशु मसीह, जो भक्ति के कारण जिसकी सुन ली गई। किसके लिए रो रहा था? मेरे और आपके लिए, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा था। रो रो करके, पुकार पुकार करके, आंसू बहा बहा करके अपने पिता से प्रार्थना कर रहा था। मैं और आप लोग जब ऐसे प्रार्थना करेंगे तो निश्चय यीशु मसीह के नाम में बंधन टूट चुके हैं। आज आप निर्णय लेंगे, अब से और मैं प्रार्थना बढ़ाऊंगी और मैं प्रार्थना बढ़ाऊंगा और यीशु मसीह के नाम में आपके बंधन टूटेंगे ही नहीं परंतु टूट चुके यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। उड़ाऊ पुत्र मन में सोच रहा था मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, लेकिन जो पिता के पास गया उसे कुछ कहना नहीं पड़ा। सच्चे मन से जब आप अंगीकार करेंगे, मैं अपना प्रार्थना का समय बढ़ाऊंगा, अपना प्रार्थना का समय बढ़ाऊंगी, यीशु मसीह की तरह पुकारूंगी, रोऊंगी, पुकारूंगा, रोऊंगा, भक्त बनूंगा और निश्चय ही मेरी सुन ली जाएगी। यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूं। योना नबी ने कहा, यूनुस नबी कह रहे जब मैं मुरझाने लगा, अब कुछ भी नहीं बचा है, अब खत्म हो गया सब कुछ, अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने दुहाई दी और मेरी प्रार्थना परमेश्वर के मंदिर तक पहुंची। आपकी प्रार्थना आज परमेश्वर के मंदिर तक पहुंचे और आप आशीषित तो हैं, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हर बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम में, तमाम गड़बड़ी मिटेगी यीशु मसीह के नाम में। जिसके लिए आप प्रार्थना करोगे, आप प्रार्थना करके जिसके लिए आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उसे आशीष देगा, उनके बंधन टूटेंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आशीष देता हूँ।